चौथे दौर की वार्ता भी हुई फेल। एमएसपी गारंटी से कम, कुछ भी मंजूर नहीं। किसान आंदोलन में अब आगे क्या? एमएसपी सहित अपनी कई मांगों को लेकर पिछले 7 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच बीते रोज रविवार को सरकार और किसानों के बीच चौथे राउंड की बातचीत हुई। एमएसपी को लेकर कानूनी गारंटी पर चंडीगढ़ में किसान नेताओं और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच चौथे दौर की बैठक में केंद्र सरकार 4 और फसलों पर एमएसपी देने को तैयार हो गई है। केंद्र के इस प्रस्ताव पर बैठक में मौजूद किसान नेताओं ने कहा कि वह सभी संगठनों से बात कर इस पर अंतिम फैसला बताएंगे। इसके साथ ही कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार की तरफ से एमएसपी पर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव भी दिया गया था। इस बीच बताया जा रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। कथित रूप से एमएसपी पर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट वाले प्रस्ताव पर संयुक्त मोर्चा ने कहा कि C2+50% से नीचे कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसानों का कहना है कि उनको मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि सरकार A2+FL+50% के आधार पर एमएसपी पर अध्यादेश लाने की योजना बना रही है, जिसको लेकर किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि C2+50% से नीचे उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं होगा। किसान मोर्चा का कहना है कि स्वामीनाथन आयोग ने केंद्र सरकार को 2006 में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सरकार को किसानों को C2+50% के फार्मूले के आधार पर एमएसपी देना चाहिए। आयोग ने C2+50% का सुझाव दिया था। किसानों का कहना है कि वह मात्र उसी के आधार पर एमएसपी की गारंटी चाहते हैं, जिससे कि वह अपनी फसलों को एक निर्धारित कीमत पर बेच सकें और उनको हानि नहीं उठानी पड़े। इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा यह स्पष्ट करने को तैयार नहीं हैं कि उनके द्वारा प्रस्तावित एमएसपी A2+FL+50% पर आधारित है या C2+50% के फार्मूले पर। किसानों का कहना है कि 4 बार की बातचीत हो गई है, लेकिन चर्चा में कोई पारदर्शिता नहीं है। मोर्चा ने कहा कि अगर मोदी सरकार बीजेपी के वादे को लागू नहीं कर पा रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसको लेकर ईमानदारी से देश को बताना चाहिए। इसके साथ ही संयुक्त मोर्चा ने केंद्रीय मंत्रियों से ऋण माफी, बिजली का निजीकरण नहीं करने, सार्वजनिक क्षेत्र की फसल बीमा योजना, 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को 10,000 रुपये की मासिक पेंशन, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की भी मांग उठाई है। बता दें कि सोमवार को किसान आंदोलन का 7वां दिन रहा। इस बीच एक दुखद खबर भी सामने निकल कर आई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आंदोलन में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 2 किसान और 1 जीआरपी इंस्पेक्टर बताया जा रहा है। हालांकि किसान हरियाणा के बॉर्डर पर डटे हुए हैं और लगातार धरना चल रहा है। शांति बनी हुई है। पंजाब और हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।